मैं 8 साल बाद सऊदीया से आया तो मोहल्ले की मस्जिद से नमाज़ पढ़कर निकला तो एक बच्चा मेरे कपड़े पकड़कर बोला, मेरी अम्मा भूखी हैं, रोटी लेनी है। तो मैंने उसे कुछ पैसे दिए तो कुछ लोग उसे मारने लगे और बोले, ये जानबूझकर करता है। इतने में एक औरत सामने घर से निकली और बच्चे को छुड़ाते हुए बोली, मेरे बच्चे को ना मारें, ये पागल है। बच्चे का रोज़ाना का ये काम था। वो किसी न किसी से भीख मांगता और जब कोई उसे मारता तो वो औरत आती और उसे छुड़ा कर ले जाती। अब मुझे भी वो पागल लगने लगा, लेकिन एक दिन वो कचरे से रोटी उठाकर घर गया तो मैं भी उसके पीछे अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वहाँ पर तो मैंने आज 8 साल बाद हिंदुस्तान में कदम रखा था। पहला कदम रखते ही मेरे जज्बात मेरे काबू में ना रहे और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अपना मुल्क अपना ही होता है। जो आज़ादी अपने मुल्क में होती है वो दूसरे मुल्क में हरगिज़ नहीं मिल सकती। मैं अपनी भीगी आंखों को साफ करते हुए एयरपोर्ट से वापस बाहर आया। मुझे याद था कि आज से 8 साल पहले जब मैं सऊदीया जा रहा था, मेरी अम्मी और अब्बू दोनों मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे। वो वक्त किसी फ़िल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लगा। मजीद मत जाओ, हमने तो सोचा था कि इस बार तेरी शादी देखेंगे। तभी अम्मा बोली, मजीद देख ले। फिर मैंने तो सोचा था कि अपना हाथ ज़रा हल्का करूँगी, घर में बहू आ जाएगी तो दोनों सास बहू सुख दुख बांट लिया करेंगे। मगर एक बार फिर तुम बगैर शादी के वापस जा रहे हो। माँ बाप की बातें सुनकर मैं उन्हें अपने सीने से लगा लिया और फिर दोनों का माथा चूम कर बोला, अम्मा अगर सर ने यूँ अचानक ना बुलाया होता तो मैं कभी भी ना जाता, मगर अब मजबूरी है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वापस लौटूंगा और फिर आप जिससे कहेंगी उससे शादी कर लूँगा। मगर अम्मा मुझे पीछे झटक कर कहने लगी, पिछली बार जब तू गया था 5 साल लगा कर ही आया था। मैं जानती हूँ एक बार तू चला जाए फिर वापस आता ही नहीं, मगर इस बार न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो रहा है। तू यहीं कोई नौकरी कर लेना, खैर से इतना कमा लिया है, घर है, ज़मीनें हैं, यहीं पर हमारा गुजारा हो जाएगा। मगर मैं अम्मा को सीने से लगा कर कहने लगा, अम्मा मेरी वहाँ पर पक्की नौकरी लग चुकी है और अभी आपको और अब्बा को हज उम्रा भी तो करवाने हैं। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जब आया शादी करूँगा और फिर हम चारों मिलकर उम्रा करने जाएंगे। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी और आंखों में आंसू थे। मेरी भोली सी अम्मा ने आमीन कहते हुए मुझे सीने से लगा लिया और ढेरों दुआएं देते हुए बोली, इस बार जल्दी आना, मुझे तो मेरी सासों का भरोसा नहीं रहा। बस मरने से पहले तेरी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। ये ना हो कि तू आए और मैं उठकर तुझे सीने से लगाने के लिए इस दुनिया में ही ना रहूँ। अम्मा की बात मेरे दिल में चुभी थी। फ़ौरन उनके लबों पर हाथ रखा और सीने से लगाकर रोने लगा। कहने लगा कि अम्मा ऐसी बातें ना करो, वरना वहाँ जाकर मेरा काम में दिल नहीं लग पाएगा, मेरा ध्यान आपकी तरफ ही रहेगा। अम्मा फ़ौरन बात बदलने लगी और अपने हाथ के बने लड्डू और अचार खाने के लिए हिदायत करने लगीं। तभी मैं जाते जाते अब्बा को सीने से लग कर रुखसत होने लगा। मेरे अब्बा बड़े ही मजबूत दिल के मालिक थे। कभी खुलकर उन्होंने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था, मगर उस दिन जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया तो यूँ लगा जैसा इनका छूना ज़िंदगी भर तक मेरे जिस्म में समाया रहेगा, क्योंकि इस बार उनकी आंखों में भी थोड़े आंसू उमड़ आए थे। खैर मैं दोनों से जुदा हुआ क्योंकि मेरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। मुझे कहाँ उम्मीद थी कि मैं अपने माँ बाप को आखिरी बार अपने सामने जीता जागता देख रहा हूँ। इसके बाद ना ही मुझे छुट्टी मिली और ना ही मैं वापस हिंदुस्तान आ सका। अम्मी अब्बू अक्सर फ़ोन करके कहते थे, बेटा वापस आ जाओ, बस कर दो, मगर सर थे कि 1 हफ़्ते के लिए छुट्टी देने के लिए भी राज़ी ना थे। यूं ही करते करते 8 साल बीत चुके थे। आज से 2 साल पहले मुझे कॉल आई थी। मैं पिछले 1 हफ़्ते से अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाया था और जब उन्हें फ़ोन किया तो नंबर बंद था। मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे थे, मगर खैर फिर पड़ोस से फ़ोन आया तो पता चला कि मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। यह खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। मैं गश खाकर गिर चुका था। कई दिन तक तो होश ही नहीं रहा। काम से छुट्टी की तो सर अलग शोर मचाने लगा, धमकियाँ देने लगा। मेरा तो उनसे झगड़ा भी हो गया, मगर मेरा दुख आखिर कौन समझता। ये अपना देश तो था नहीं, यहाँ के कानून और थे। अपने माँ बाप का दुख दिल में समाए मुझे अपना टाइम पूरा करना पड़ा और फिर 6 साल बाद मैं वो नौकरी छोड़कर 8 साल बाद मैं वो नौकरी छोड़कर अपनी कमाई गई रकम लेकर आज हिंदुस्तान पहुंचा था। समझ नहीं आ रहा था कि उस घर में कैसे जाऊं जहां पर कभी मेरे माँ बाप मेरा इतनी खुशी से इस्तकबाल किया करते थे। मैं एयरपोर्ट से सीधा कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान में मौजूद देख रेख करने वाले बाबा मुझे पहचानते थे। 8 साल में भले ही उनका चेहरा थोड़ा बदल गया हो, मगर मैं उन बाबा को पहचान गया था। जब मैंने अपना परिचय करवाया तो वो फ़ौरन मेरे सीने से लग कर फूट फूट कर रोने लगे
और कहने लगे, बेटा बहुत देर कर दी आने में, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी याद में घुल घुल कर दुनिया से चले गए। मुझे पछतावा हुआ था और अपनी गलती पर अफसोस आज पहली बार हुआ था कि पैसे कमाने के चक्कर में मैं इस कदर आगे निकल गया कि अपने माँ बाप को वक्त देना ही भूल चुका था। मैं चलता हुआ उनकी कब्र के पास आया और उनके कदमों की तरफ बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उनसे माफ़िया मांगने लगा। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस आ चुका था, मगर वो मेरे पास नहीं थे। बहरहाल मैंने दुआ मांगी और फिर वहाँ से उठ गया। सफ़र की थकावट बहुत थी, कुछ देर आराम करना चाहता था। मैं चलता हुआ अपने घर की तरफ आने लगा। अभी रास्ते में ही था कि असर की अज़ान अब मोहल्ले की मस्जिद में गूंजी, तो नमाज़ पढ़े बगैर जाना अच्छा नहीं लगा। मैंने अपना सामान वहीं मस्जिद में एक तरफ रखा और नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मस्जिद से निकला तो अचानक 8 साल का लड़का भागता हुआ मेरे पास आया, जिसके कपड़े फटे हुए थे और हुलिया बिखरा हुआ था। चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और कपड़े भी बेहद गंदे थे। वो चलता चलता मेरे पास आया और मेरे कुर्ते को पकड़कर कहने लगा, मेरी माँ भूखी है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे रोटी ला दो। उसकी बात सुनकर मैं चौंका था। एक नज़र उसकी तरफ देखा, यकीनन कोई भिखारी था। जब मैं उसे देखकर कुछ न बोला तो एक बार फिर वो मेरा कुर्ता पकड़कर खींचने लगा और बोला कि मेरी माँ घर में बहुत भूखी है, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, खुदा के वास्ते हमें रोटी ला दो। मैंने ये सुना तो दिल पसीज सा गया। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ पर रखने लगा, मगर तभी किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया था। मैंने जब उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो मस्जिद के मौलवी साहब थे, जो गुस्से से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, ये तुम क्या कर रहे हो, इतने ज़्यादा पैसे इस बच्चे को क्यों दे रहे हो, ये तो लोफर है, लफंगा है। तो मैं मौलवी साहब से कहने लगा, नहीं नहीं, ये मुझे काफ़ी गरीब लग रहा है, भूखा है, इसलिए इसे ये पैसे दे रहा हूँ। तो मौलवी साहब ने फ़ौरन मेरा हाथ पीछे कर दिया और उस बच्चे को डांट कर कहने लगे, अरे ये बच्चा तो ड्रामा करता है, रोज़ाना का इसका यही काम है, ये पागल है, सबको यही कहता रहता है, तुम यहाँ नए लगते हो इसलिए इसकी बातों में आ गए हो। तभी मस्जिद से कुछ और लोग भी निकले, उस लड़के को घूर कर देखने लगे। उस लड़के ने जब सबको अपने विरोध में पाया तो कई कदम पीछे हट कर खड़ा हो गया और वहाँ से भागने की सोच रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारने लगे। मुझे वो बच्चा शक्ल से ही मासूम लगा था, मगर मौलवी साहब कहने लगे, ऐसे बच्चों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कहीं से भी अपने 2 आंसू बहाकर पैसे ले लेते हैं और फिर यूं ही अपने लोफर दोस्तों के साथ उड़ा देते हैं। कोई भूखा नहीं है, ये जानबूझकर ड्रामा करता है। कुछ दिन पहले तो ये मस्जिद के चंदे के बॉक्स से भी पैसे चुराने आ गया था। ऐसे लोगों को पैसे देने से बेहतर है कि तुम बेटा अल्लाह की राह में पैसे दो। ये पैसे मस्जिद की तामीर के लिए मुझे दे दो, मैं मस्जिद के चंदा बॉक्स में डाल दूंगा। मौलवी साहब की बात सुनकर मुझे उस लड़के पर बहुत हैरत हुई थी, जो शक्ल से तो काफ़ी मासूम लगता था, पर उसकी हकीकत ये थी। खैर, मैंने वो पैसे मौलवी साहब के हाथ पर रख दिए और वहाँ पर लोग कोई उसे कानों से पकड़कर खींच रहे थे, तो कोई उसकी गर्दन पर थप्पड़ मार रहे थे, तो कोई अपनी टांगों से उसके पैरों पर मार रहा था। अगर दोबारा मस्जिद के बाहर नज़र आया या किसी से पैसे मांगे तो फिर देखना, जानबूझकर लोगों को तंग करने आ जाता है। वो लोग इसे मार रहे थे। तभी सामने के घर से एक औरत निकल कर आई, जिसने काले रंग का नकाब पहन रखा था। वो तेज़ी से कदम उठाती हुई इस बच्चे के पास आई और फ़ौरन उसे आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाने लगी। लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा है, छोड़ दें, ये तो बस पागल है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए हर एक से पैसे मांगने लगता है। खुदाया, बच्चे को ना मारें, ये पहले से ही बीमार है। तो औरत की बात सुनकर उन लोगों ने उस बच्चे को छोड़ दिया और वो रोता हुआ अपनी माँ के साथ घर चला गया। फिर इस सारे किस्से में मेरे 10-15 मिनट बेकार हो चुके थे। मैंने अपना सामान उठाया और घर की तरफ चला आया। घर पूरा खाली था। हाँ, मगर मेरी फुप्पो इसी महल्ले में रहती थीं। जब उन्हें मेरे आने की खबर हुई तो वो घर चली आईं और फिर एक बार मैं उनके गले लगकर बहुत रोने लगा और माँ बाप की बातें कितने ही घंटों बैठकर करने लगा। फुप्पो ने मेरे लिए खाना बनाया। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर अगले दिन जब मैं कुछ सामान लाने के लिए घर से निकला तो एक बार फिर मुझे वही बच्चा नज़र आया, जो घूर घूर कर मुझे देख रहा था। मैंने एक नज़र उस बच्चे पर डाली और आगे बढ़ने लगा। तभी रिक्शे पर एक इंसान गली में दाखिल हुआ, जिसने अपने रिक्शे में आटे की बोरियां लाद रखी थीं। वो बच्चा फ़ौरन भागता हुआ रिक्शे वाले के पास गया और कहने लगा, चाचा चाचा, थोड़ा सा आटा दे दो, मेरी माँ घर में भूखी हैं, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बस एक रोटी का ही थोड़ा सा आटा दे दो। रिक्शे वाले ने गुस्से से घूर कर उसे अपनी टांग से ठोकर मारी तो वह दीवार से जा लगा। रिक्शे वाला उसे कहने लगा, अभी रिक्शे के आगे आकर मर जाता तो बिला वजह मेरे माथे लग जाता, अजीब पागल है। वो बच्चा दीवार से हटकर अपना कंधा मसलता हुआ दोबारा उस रिक्शे वाले से मांगने लगा कि एक बार फिर उसी घर से वो औरत निकली और अपने बच्चों को
अपने बच्चे को छुड़वाने लगी। कहने लगी कि माफ़ कर दो साहब जी, मेरा बच्चा पागल है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए बार बार लोगों को तंग करता है। तो वो रिक्शे वाला और वहाँ पर आए 2-3 लोग कहने लगे कि अगर पागल है तो घर में बांध कर रखो, बाहर सड़कों पर क्यों खुला छोड़ा है, और अगर किसी दिन यूं ही रिक्शे के नीचे आ गया तो लोग हमें ही कहेंगे कि हम देखने के बावजूद गाड़ी ऊपर चढ़ा गए। वो औरत एक बार फिर उस बच्चे को अपने घर में ले गई। दोबारा कई दिन तक मुझे वो बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। ना जाने क्यों वो बच्चा बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। एक अजीब सी कशिश थी उस बच्चे में, मुझे दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो सच में भूखा और गरीब हो, मगर ये मोहल्ले वाले आखिर क्यों उसे मार कर भगा दिया करते थे, और फिर उसकी माँ भी उसे पागल कहकर वहाँ से ले जाया करती थी। एक दिन इन्हीं सोचों में गुम बैठा था कि तभी मुझे बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। हमारे घर के कुछ दूरी पर ही मस्जिद थी और कई लोग मस्जिद के बाहर खड़े थे। मैं अपने घर से बाहर निकलकर भीड़ के पास गया और कहने लगा कि आखिर क्या मसला हुआ है, यहाँ भीड़ क्यों लगी है। तो वो लोग कहने लगे कि देखो भाई, खुदा गारत करे ऐसे लोगों को, लोग तो अब खुदा के घर में भी चोरी करने से बाज नहीं आते। देखो ना, मस्जिद में रखे चंदा बॉक्स से सारे पैसे गायब हैं। हालांकि जो भी मस्जिद में आता है, ख़ास कर जुमरात को, तो कुछ पैसे चंदे के बॉक्स में डालता रहता है। हर महीने के आखिरी तारीख को ही इस चंदे बॉक्स को सबके सामने खोला जाता है और फिर जो भी पैसे इन्हें मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर आज जब चंदा बॉक्स खोला गया तो इसमें एक भी रुपया न था और चंदा बॉक्स भी नीचे से टूटा हुआ है। ये तो वाकई सोचने वाली बात थी। तभी मस्जिद के मौलवी साहब बाहर आए और कहने लगे, हो ना हो ये उसी बदतमीज़ बच्चे का काम है, वही बच्चा जो पैसों के लिए हर तरफ फिरता रहता है। इतना सुनना था कि सभी मोहल्ले वाले उसी लड़के को बुरा भला कहने लगे कि यकीनन उसी ने ही मस्जिद में ये हरकत की होगी। सभी लोग उस घर के बाहर जमा हो गए और उसे बाहर आने के लिए आवाज़ें देने लगे। बहुत देर तक जब कोई अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो वो लोग भड़क गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे और गुस्से से बोले कि ए लड़के, बाहर आ, वरना हम ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैं सबसे अलग थलग खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। न जाने क्यों मुझे ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर है तो वो एक मासूम बच्चा ही, आम बच्चों जैसा। भला ये लोग क्यों इस कदर उस पर गुस्सा कर रहे हैं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और अंदर से औरत की आवाज़ आई जो कहने लगी कि भाइयों, आप लोग क्यों एक शरीफ पर्देदार औरत के घर के बाहर खड़े होकर इतना शोर कर रहे हैं। मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे की जान छोड़ दो, वो तो मासूम है, बच्चा है, पागल है। मगर लोग तो फ़ौरन बदतमीज़ी पर उतर आए। कहने लगे कि हम कुछ नहीं जानते, उसे बाहर भेजो। आज तो हम उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। तुम्हें बेवा जानकर अभी तक तो हम तुम्हारा लिहाज कर रहे थे, मगर अब और तुम्हारा लिहाज करना हमारे बस में नहीं रहा। वो औरत कुछ देर के लिए खामोश हो गई। शायद वो रो रही थी। फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने मरहूम शौहर की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे बच्चे ने चोरी नहीं की। वो तो कई दिनों से बुखार से तप रहा है और घर में बिस्तर पर लेटा हुआ है। भला वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। कितनी ही देर तक लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर शोर मचाते रहे और मैं घर में आ चुका था, मगर मेरे कानों में अभी तक उस औरत की सिसकियाँ गूंज रही थीं। न जाने कितना दर्द छुपा था उसकी सिसकियों में, जो ये मोहल्ले वाले समझ ही नहीं रहे थे। अगले दिन जो मंजर मैंने देखा, इसके बाद तो मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं उस लड़के के घर पहुंच गया। हुआ ये था कि वो लड़का कचरे के ढेर पर मंडरा रहा था। वो मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा था। वो चलता हुआ उस कचरे के ढेर के करीब आया और उसे टटोलने लगा, मगर तभी उसे एक शॉपर में बासी सब्ज़ी और ख़राब सूखी रोटी नज़र आई। उसने वो उठाई और फ़ौरन लेकर घर चला आया। मैंने ये मंज़र छुप कर देखा था। मैं उसके घर तक पहुंचा और जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो कुछ फासले से मैं भी उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। वो एक छोटा सा एक कमरे का घर था। मैं उस घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ ही था कि कमरे से नज़र आने वाले मंज़र को देखकर मेरे कदम वहीं ठहर गए थे, क्योंकि वो दोनों माँ बेटा उस वक्त फ़र्श पर बैठे हुए थे और वो ख़राब सब्ज़ी और बासी रोटी को बमुश्किल चबाते हुए खा रहे थे। वो औरत लगातार रो रही थी और जबकि वो लड़का उबकाइयाँ ले रहा था और पेट भरने की खातिर वो ख़राब सब्ज़ी खा भी रहा था। मुझसे और ना देखा गया। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा और इन लोगों से वो ख़राब खाना छीन लिया और लड़के को कहा कि वो ये खाना थूके। इतना ख़राब खाना भला वो कैसे खा सकता है। उस औरत ने जब मुझे देखा तो वो फ़ौरन अपना चेहरा ढकने लगी और कहने लगी, साहब जी, मैं एक पर्दादार औरत हूँ, आपको बग़ैर इजाज़त घर में दाखिल नहीं होना चाहिए था। तो मैं फ़ौरन उससे माफ़ी मांगने लगा और उससे पीठ फेर कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि माफ़ करना, मेरी नीयत साफ़ है। मैं कितने दिन से तुम्हारे बच्चे को देख रहा हूँ। गांव वाले इसे बुरा भला कहते हैं, इसे चोर कहते हैं और तुम इसे पागल कहती हो, जबकि ये तो मुझे पागल नहीं लगता। और अब तुम लोग ये खाना खा रहे हो। तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं घर चला आया।
वो औरत फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उस लड़के का चेहरा साफ़ किया और बोला कि मेरे घर चलो, मेरे घर में खाना है, मैं वो तुम लोगों को दे देता हूँ। वो औरत फ़ौरन रुक गई, कहने लगी कि नहीं साहब जी, मैं आपके घर नहीं जा सकती। शायद हालात की नज़ाकत को बखूबी समझती थी। मैंने उस बच्चे को अपने साथ लिया और अपने घर चला आया। घर में ताज़ा खाना और गर्म चपातियाँ पकी हुई थीं, जो कि मेरी फुप्पो पका रही थी। मैंने वो खाना लिया और उस लड़के को दे दिया। वो लड़का तो ताज़ा खाना देखकर मारे खुशी के रोने लगा। वो खाना लेकर घर चला गया। मैंने इस बारे में अपनी फुप्पो को बताया तो वो एक गहरी सांस लेकर रह गईं। उसी दिन मैंने अपनी फुप्पो को साथ लिया और हम दोनों उनके घर चले आए। वो औरत मेरे सामने पूरी तरह से पर्दे में बैठी थी और उसका बच्चा उसके पास बैठा था। खाना खाकर वो काफ़ी ठीक लग रहा था, उसके चेहरे पर सुकून था। मैंने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ये मोहल्ले वाले आपसे इस कदर नफ़रत क्यों करते हैं और आपके बच्चे को इस कदर मारते क्यों हैं? गरीब होना, भूखा रहना तो अपनी जगह, मगर इस नफ़रत की आखिर वजह क्या है? वो औरत रोते हुए कहने लगी कि मेरा शौहर इसी मोहल्ले में रहता था। वो एक गरीब मज़दूर था, बड़ा ही मेहनती और नेक इंसान था। जब भी काम पर जाता तो जो भी दिहाड़ी बनती वो लेकर सीधा मस्जिद चला जाता और फिर कुछ हिस्सा खुदा की राह में देकर वापस चला आता। एक दिन जब वो आधी रात को काम से लौटा और मस्जिद में अपनी दिहाड़ी के पैसों में से कुछ पैसे रखने के लिए गया तो देखा कि मस्जिद का मौलवी, जो अभी तक मौजूद है, मस्जिद के चंदा बॉक्स से पैसे निकाल रहा है। ये मंज़र उसने देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा कि शर्म करो, मैं सुबह ही सारे मोहल्ले वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और तुम्हें इस मस्जिद से निकलवाऊंगा। तुम तो खुदा के नाम पर भी गुनाह कर रहे हो। मेरा शौहर घर आया और मुझे सब कुछ बताने लगा, मगर जैसे ही सुबह हुई तो मौलवी साहब ने पूरे मोहल्ले वालों को मेरे शौहर के ख़िलाफ़ कर दिया था। कहने लगा कि ये वो इंसान है जो रात को पैसे निकाल रहा था और मुझसे कहने लगा कि मौलवी साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे बारे में किसी भी मोहल्ले वालों को ना बताना। उस वक्त मैं खामोश हो गया, मगर सारी रात मुझे चैन ना आया कि मैं कैसे एक चोर की चोरी छुपा सकता हूँ। ये सुनकर मोहल्ले वाले मौलवी साहब का यकीन करके मेरे शौहर को मिलकर पीटने लगे। सब उसे चोर चोर और दोगला गुनाहगार कह रहे थे। वो हर तरह की कसम खाने को तैयार था, मगर किसी को उस पर यकीन ना आया। इतनी ज़िल्लत सहने के बाद मेरा शौहर हार्ट अटैक से मर गया और बस मेरा और मेरे बच्चे का बुरा वक्त शुरू हो गया। इस वाक़े को 1 साल बीत चुका है, मगर अब मौलवी साहब के कहने पर मोहल्ले वाले मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। हम भूखे हैं, गरीब हैं, मगर किसी को हमारी परवाह नहीं। उस बेवा मजबूर औरत की बात सुनकर मेरा दिल भी बहुत परेशान हुआ। गांव वाले तो मौलवी साहब पर अंधा यकीन करते थे, उन्हें तो इस बात की खबर ही न थी कि ये सब कुछ मौलवी साहब खुद ही कर रहे थे और इल्ज़ाम इस मासूम बच्चे और उसके बाप पर लगता रहा। मैंने उसी दिन गांव वालों को हकीकत से आगाह किया। कुछ तो यकीन कर गए, मगर कुछ ना माने। वक्त के साथ साथ मौलवी साहब की हकीकत उनके सामने खुलकर आ गई तो फ़ौरन उस मौलवी को मोहल्ले से निकाल दिया गया। पुप्पो मेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी, मगर मैं उनसे कहने लगा कि मेरी भी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है, मेरे लिए लड़की मिलना मुश्किल है। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि उस गरीब औरत से शादी कर लूँ, यूँ उसे भी एक महरम मिल जाएगा और उसके बच्चे के भी अच्छी तालीम और ख़र्चे पूरे हो जाएंगे और अल्लाह ताला अगर मेरी ज़ात से राज़ी हो जाएगा। मैंने उस औरत से निकाह कर लिया और अब हम साथ साथ खुश रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं।